हिंदी मूवीज। एक जमाना था जब हम सभी लोग परिवार के संग बैठ के टीवी देखा करते थे और टीवी में अक्सर जो विलेन होता है, जब उसकी ईगो हर्ट हो जाती थी तो एक डायलॉग जो है वो बोला करता था। डायलॉग था कि कानून मेरी जेब में है, इस कानून को मैं नहीं मानता। बड़े बड़े अधिकारी शाम को मेरी हवेली पे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों एक सड़ा गला डायलॉग मैं आपको सुना रहा हूं। सबसे पहले तो मैं मास्क खोल लेता हूं, क्योंकि आज चर्चा इसी मास्क पे होने वाली है। यही मास्क है जो ना पहना हो जुर्माना हो जाता है। जुर्माना किसे होता है? आम आदमी को। सबसे पहले तो मैं एक चीज आप सभी लोगों को कह देना चाहूंगा कि मास्क पहनना हमारी जिम्मेदारी है। अगर भारत सरकार ने, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, कठुआ प्रशासन ने या किसी भी जिले के अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं कि मास्क जरूरी है, तो आप सभी लोग मास्क जरूर पहनें। मुझे पता है सभी ने सांस लेनी है, लेकिन सांसें लंबी चलती रहे उसी के लिए ये मास्क है। तो मुद्दे पे आता हूं। आप सभी लोग देखते होंगे किस तरह से जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं और उन आदेशों में जो बताया जाता है कि 25 से ज़्यादा की गैदरिंग जो है वो अलाउड नहीं। यानी कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में 25 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति जो है वो नामंजूर है। लेकिन आज यानी कि मौजूदा समय में अलग अलग राजनीतिक दल जिला प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें और उनके बाद करते हैं इस पूरे विषय पर चर्चा। अभी आपने देखी कुछ तस्वीरें और उन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह से प्रशासन द्वारा जारी कोविड-19 के नियमों की धज्जियां जो है वो सरेआम उड़ाई जा रही हैं। धज्जियां उड़ाने वाले अलग अलग राजनेता, अलग अलग राजनीतिक दल हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो आज सत्ताधारी दल, आज विपक्षी दल लगातार बड़ी बड़ी बैठकों का आयोजन जो है वो कर रहा है। किसी का कोई डर नहीं, कोरोना का कोई खौफ नहीं। उनके लिए मानो हालात बिल्कुल सामान्य है। उनके लिए मानो किसी के मरने का उन्हें दुख नहीं, किसी की जान की परवाह करना उनके लिए लाजमी नहीं, किसी की जान की सुरक्षा की सोच दिमाग में रखना उनके लिए लाजमी नहीं है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमने, आपने, हम सभी ने बीते दिनों देखा किस तरह से जिला कठुआ के भीतर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा बैठकों का आयोजन जो है वो किया गया। अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बैठकों में बड़े बड़े नेता भी शामिल रहे और वहीं पर अधिकारी भी शामिल रहे। वो अधिकारी चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों या फिर जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों, लेकिन वो सब वहां पर मूक दर्शक बने हुए नजर आते हैं। वहीं अगर हम दूसरे संदर्भ में देखें, यानी कि इसी सिक्के का अगर दूसरा पहलू देखें, तो रास्ते पर चलने वाला एक आम आदमी जिसने मास्क जो है वो नहीं पहना होता, मान लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ मार्केट जा रहे हैं, किसी कारणवश मास्क पहनना भूल गए,
जहाँ अस्पताल जा रहे हैं, कहीं अन्य जरूरी काम जा रहे हैं, मास्क पहनना भूल गए, तो जहाँ पर आपको अधिकारी मिल गए या फिर पुलिस के अधिकारी मिल गए, तो आपको बिना कोई बात सुने 500 रुपये की पर्ची हाथ में थमा दी जाएगी। और वो 500 रुपये किस लिए? महज मास्क ना पहनने के लिए। अगर इन दोनों घटनाओं को हम एक पैमाने पर करके देखें तो बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है कि आखिर ऐसा दोहरा मापदंड क्यों जिला प्रशासन के नियम राजनीतिक दलों के समक्ष कमजोर पड़ जाते हैं? क्या जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश कमजोर हैं या फिर जिला प्रशासन खुद राजनीतिक दलों के आगे कमजोर है? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों वो अधिकारी जो एक आम आदमी को 500 रुपया चालान करता है महज मास्क ना होने पर, वही अधिकारी राजनीतिक सभाओं में मूक दर्शक बना रहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आप लोगों को मिल जाएंगी जो अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बैठकों की होंगी। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न ब्लॉकों पर मनाए जाने वाले सरकारी कार्यक्रमों में भी कोविड-19 के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जाती हैं। सवाल वही है, जो मेरा सवाल नहीं है, जो आम जनता का सवाल है कि भाई ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? आखिर क्यों वो चालान बुक राजनीतिक सभा तक नहीं पहुंच पाती? आखिर क्यों राजनीतिक सभा के दौरान मास्क ना पहनने वाले लोगों को, कोविड-19 के नियमों का पालन ना करने वाले लोगों को जुर्माना नहीं होता? क्या प्रशासन राजनीतिक दलों के दबाव के नीचे काम करता है? क्या प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपनी ताकत जो है वो आम आदमी पर ही दिखाता है? क्या प्रशासन इतना तानाशाह हो चुका है कि उसे सिर्फ एक गरीब मजदूर, एक वो बेसहारा इंसान, एक वो आम आदमी, सड़क पर चलता हुआ राहगीर बिना मास्क के दिखाई दिया जाता है? लेकिन बड़ी बड़ी बैठकों में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पूर्व विधायक, बड़े बड़े पूर्व मंत्री, बड़े बड़े पूर्व अध्यक्ष जो है वो बिना मास्क के नहीं दिखाई देते। इसी विषय पर हमने रुख किया कठुआ के कुछ जाने माने लोगों का, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए शान जी, ऐसा तो नहीं लगता। हमने भी देखा, काफ़ी बार हमने भी देख रहे हैं, जो पार्टी के जो हमारे अधिकारी हैं या पार्टी के जो भी अहदेदार हैं, हमने देखा सबको चलान हो रहा है। अगर कोई बिना मास्क से घूमता तो उनको भी चलान हो रहा है। मेरा कल एक दोस्त था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से है, वो अपने किसी दुकान पे बैठा था, उसने मास्क नहीं लगाया था, उसको 500 रुपये जुर्माना, उसी टाइम चलान हो गया 500 रुपये का। तो ऐसा तो मुझे तो देखने में मिला नहीं। अगर ऐसा है तो ये गलत है। नहीं, बैठकों का आयोजन, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, चाहे वो डीएसएसपी की हों, बीजेपी की भी हों, कांग्रेस की हों, मतलब सैकड़ों के हिसाब से लोग बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या देखते हैं, क्यों सिर्फ आम जनता ही निशाना बनाई जा रही है? देखिए भाई जी, बैठकें तो जरूरी है, चल भी रही है, काफ़ी बैठकें हो रही हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर बैठक भी कर रही है तो उसमें मास्क पहना हुआ होना चाहिए। बिना मास्क के तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी बड़ी बैठक में बैठे हो तो आप मास्क ही नहीं पहनोगे, ये तो गलत है। मैं चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस पर पूरा SOP है, उसको पूरा फॉलो करना चाहिए और मास्क हमेशा पहन कर रखना चाहिए। ऐसा तो गलत है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि किसी जो अपने पार्टी के लोग हैं या उसको स्पेयर कर रहे हैं और दूसरों को चलान कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है। शान जी देखिए, हमने भी बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, लेकिन वहाँ सब जितने भी हमारे जो अहदेदार होते हैं या पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबने मास्क पहने होते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि प्रशासन ऐसा कर रहा है कि किसी को चलान कर रहा है और कि बड़े बड़े जो प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ नहीं कर रहा, तो ये ऐसा गलत है। कानून सबके लिए बराबर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो अभी हाल ही में जो 29 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हैं राज्य के, स्टेट यूटी के, वो एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये डिजास्टर मैनेजमेंट की, उन्होंने एक आदेश निकाला था। उस आदेश में ये कहा था कि
इंडोर और आउटडोर अगर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसमें 25 लोगों को ही उसमें शामिल होना है। और अगर ये हमने ये देखा है कि ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं इनकी अनदेखी करना कितना खतरनाक रहा है, कितने सभी सेकंड वेव के अंदर कितने लोगों की जान गई है। और ये देखिए कि कितना उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर प्रशासन ने इस प्रकार का बंदिशें लगाई हैं तो तमाम लोगों को इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इंडिविजुअल्स को, जो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं वो तो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो तो इस देश के अंदर ये जो हमारा कोविड-19 मुक्त भारत बनाने की वो बात कहते हैं और खुद ही वो उसकी वायलेशंस करते हैं और बड़े इकट्ठ करके पार्टियों की बड़ी मीटिंगें करते हैं। और वो अगर उसी आदेश की वो धज्जियां उड़ाते हैं तो वो बहुत ही शर्मनाक होगा, क्योंकि यही लोग जो हैं केंद्र में शासन में भी हैं और यही लोग पार्लियामेंट्स में भी हैं और यही लोग कानून और नियम और गाइडेंस देने वाले लोग हैं। यही लोग अगर इस प्रकार से अगर धज्जियां उड़ाएंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और अभी भी तीसरी जो वेव है इसका खतरा बना हुआ है। स्कूल्स बंद हैं, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चल रहे नहीं है, रोजगार बंद हैं, तमाम लोग जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं, हर तरीके से लोग जो है वो प्रशासन के साथ हैं कि तीसरी वेव जो है वो भारत को ना देखनी पड़े। उसके बावजूद भी जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हैं, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो प्रशासन जो है रूल ऑफ द लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, उसी तमाम जैसे एक गरीब आदमी के साथ 7 बजे दुकान खोलने के ऊपर इतनी सख्ती अगर बरती जाती है तो वो पॉलिटिकल पार्टियों में बरत कर दिखाएं, तभी तो ये उस ब्यूरोक्रेट का, उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बनता है। तो हम समझते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये खतरा होगा इससे। जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्किंग का भी पैटर्न जा रहा है, ये सारा दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार तमाम जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस प्रकार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई तीसरी वेव जो है वो आ सकती है और इसको बचाने के लिए प्रयास किए जाएं। अगर कल को कोई इस प्रकार की होती है तो इन लोगों को, जो भी लोग इस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कोविड जो मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है, प्रोटोकॉल किया जा रहा है, कोविड बिहेवियर का अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को चाहिए कि वो नहीं करें। इससे प्रशासन की जो है वो कॉम्पिटेंसी प्रशासन की है, उस पर प्रश्न चिन्ह होगा। एहसान जी, ये एक बड़ी विडंबना है और ख़ासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं कि यहाँ पे जब से कोई सत्ताधारी पार्टी सत्ता में नहीं है, यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, तब से आप देख रहे हो यहाँ पे नए जो नियम हैं वो लागू हो रहे हैं। मगर वो लागू किस पे होते हैं और कहाँ तक होते हैं जी आप भली भांति जानते हो। एक ही पार्टी को अगर आप देखो ना वो ये नियम मानती है और ना ही इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो कर रही है। आप देखते आए हो, ये तो अभी थर्ड लहर की आप बात कर रहे हो, आप फर्स्ट वेव में भी आप देखें कि इनके जो सत्ताधारी जो पार्टी थी, खासकर मैं बीजेपी की बात करूं, उन्होंने जगह जगह अपने मीटिंगें की, जगह जगह अपने वहां पे बड़े बड़े उन्होंने रैलियां की। मगर अगर हम बात करें वहां जो प्रशासन है वो सिर्फ मूर्ख बन के रह जाता है। मगर जब बात आती है, कोई विपक्ष दल कोई मीटिंगें कर लेता है या कोई नुक्कड़ बैठक कर लेता है तो वहां पे ये इनके चालान भी शुरू हो जाते हैं और इनकी तरफ से वहां पे रिस्ट्रिक्शनें भी आ जाती हैं और वहां पे इनकी तरफ से फोर्स भी वहां पे आ जाती है। आम जनता का ये चालान काट रहे हैं। वो अगर सिंगल बंदा गाड़ी में होता है उसका भी ये चालान कर देते हैं। मगर आप देखें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारीगण बैठे हुए हैं, उनके सामने और उनके साथ वाले लोगों ने बिल्कुल मास्क नहीं पहने हैं और 50-50 लोग एक जगह पे बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं। मगर जो नियम है वो एक पालना है, वो एक आम नागरिक पर है और एक गरीब तबके पर है। और जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जो विपक्ष का रोल निभाना चाहती है, उसको दिवाया जा रहा है, उसको निशाना बनाती है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि
डेमोक्रेसी में हर बंदे को राइट है अपना बोलने का, मगर सरकारों का और जो सत्ताधारी पार्टियों का यही नियम होना चाहिए कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबका एक नजर से देखना चाहिए और सबके लिए नियम और कानून एक जैसे होने चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि अगर इस तरह का जो सिस्टम है वो चलेगा तो वो दिन दूर नहीं कि इस यूटी के हालात बद से बदतर बन जाएंगे। अभी आपने सुना कि अलग अलग लोगों ने क्या राय दी और अनुमान आपने लगा ही लिया होगा कि आखिर किस तरह से दोहरा मापदंड जिला कठुआ में अपनाया जा रहा है। जो डायलॉग, जो शब्द हमने इस वीडियो के शुरुआत में बोले वो अब सच साबित हो रहे हैं कि कानून सिर्फ गरीब के लिए ही होता है, कानून सिर्फ बेसहारा लोगों के लिए ही होता है। क्योंकि जो बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उनके समक्ष कानून भी शायद कमज़ोर ही होता है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज कोविड-19 की थर्ड वेव की तैयारी सरकार कर रही है। 2 साल, लगभग 2 साल स्कूल बंद रहे, लगभग 2 साल शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, व्यापार बंद रहा, लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मुनाफे में रहे राजनीतिक दल। बैठकें चलती रही, कार्यक्रम चलते रहे, चुनाव होते रहे और पार्टी के बड़े बड़े लीडर सरेआम कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। एक सवाल इस जनता के लिए, एक सवाल आप सभी दर्शकों के लिए कि आखिर कब अपने हकों के लिए जागा जाएगा, कब अपने अधिकारों को समझा जाएगा, अधिकारों के साथ साथ कब अपनी ड्यूटीज को निभाया जाएगा। मास्क पहनना इस वक्त एक ड्यूटी है और इस ड्यूटी को हम सभी को निभाना है। उसके साथ ही हमारा अधिकार है कि जो कानून हम पर लागू होता है वो सभी पर लागू होना चाहिए, वो चाहे कोई बड़ा राजनीतिक नेता हो या फिर बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। बहरहाल आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी आप जनता जनार्दन हैं, आप खुद सोचिए, खुद विश्लेषण कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है।